गुरुवे नमः। सचिवतार जोगी पीरो धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगियों की कहते हुए जानोगे किन तीन आत्माओं का कल्याण जिनको वेदों शास्त्रों ग्रंथों ने संक्षेप आत्मा कहा, उनका कल्याण बहुत मुश्किल है कि उनका कल्याण हो जाए कभी। वो कौन सी ऐसी तीन तरह की संक्षेप आत्माएं जिनका कल्याण बहुत मुश्किल है, एक नामुमकिन की तरह, जो वेदों शास्त्र पुराणों संतों ने कहा कि इनका कल्याण नामुमकिन जैसा, जहाँ इनका कल्याण करना बहुत मुश्किल है। एक तो जिनको गुरु ही नहीं मिले जीवन में, उनको पता ही नहीं है कि हम कौन, हमारा कौन, सुख शांति प्रेम आनंद ये सारे भगवान के ही नाम है। खुद को माया के प्रभाव से शरीर जानने के कारण अनंत जन्म को 84 लाख योनियों में ही चक्कर लगाते जा रहे हैं। ब्रह्म के कारण के संसार में, संसार के सुखों को, व्यक्ति वस्तुओं को ही, इन नश्वर आनंदों को ब्रह्म दोष के कारण, माया के कारण खुद को सारी जिंदगी इन व्यक्ति वस्तुओं में या संसारियों में उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए लगे हैं, जिनमें से कोई भी एक भी उनके सहायक नहीं होगी, उनके साथ नहीं जाएगी, उनके परलोक उनका काम नहीं आएगी। पर विचारों के इन्ने पुण्य और इन्ने संस्कार उदय नहीं हुए कि उनको कोई गुरु मिले, ऐसा कोई प्रवचन मिले, ऐसा सत्संग मिले, जब उनका इस तरफ रुचि और इंटरेस्ट ये सब बने। और इसी तरह से सारा जीवन वो 84 लाख में भटकते जा रहे हैं, चक्कर लगाते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो ये पहले तरह के कंप्लीट संसारी जो है, जिनका यमदूत काल इंतजार कर रहा है कि जल्दी आए, और हमारी ये यमदूत तैयार बैठे हैं 28 नरक में उनको पीटने के लिए। अंडज वेरज उद्वज स्वेदज इन चारों खानियों में उनका चक्कर लगवा के माँ के पेट में फिर उल्टा लटकने के लिए। ये सब पहले तरह की, इनको संचय आत्मा कहते हैं, कि उनको भ्रम होता है कि संसार में ही परम शांति, परम आनंद, परम सुकून, ये माया के प्रभाव के कारण, खुद को शरीर जानने के कारण वो नहीं समझते कि संसार में कितनी भी कामनाएं पूरी होने के बाद भी हमारा मन तृप्त नहीं है, हमारा मन अशांत है, और हमें जो बार बार कामना हो रही है, ये पाने की, वो पाने की, ये हासिल करने की, वो हासिल करने की, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें से मिल भी गई हैं, तब भी अपने से आगे हैं। जो वहाँ तक पहुँचने की दौड़ है, जो पीछे हैं, उनको देख के कि हम इनसे तो अच्छे हैं, उनको देख के वो अहंकार में है। आगे वाले को देख के वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है कि मुझे कुछ नहीं दिया, उसके पास 1 लाख का 10 लाख हो गए, मैं वहीं पे बैठा हूँ। तो ऐसे जिनको अपने प्रारब्ध से, अपने कर्मों के कारण उनका इंटरेस्ट ही नहीं बना, और बस सिर्फ वो खाना पीना सोना भोगना, यही 4 काम पशु पक्षियों वाले करके इस जिंदगी से, इस मानव चोले को, जो कि अनमोल था हीरा जन्म, जुए में हार के चले गए अपनी इस जिंदगी को, जो कई करोड़ों कल्पों के बाद उसको मिली थी बेचारे को। ऐसा गुरु नहीं मिला, प्रवचन ही नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, अब आ गई रहा कि उसका ये शरीर जो उसको मिला, जिसको देवी देवता पाने को तरसते हैं, क्योंकि इसमें साधना की जा सकती और 84 लाख योनियों से निकला जा सकता है। अपना लक्ष्य सच्चिदा आनंद जो है, परम शांति, परम आनंद, सुकून, जन्म मरण को काटना, ये सबको प्राप्त किया जा सकता था। ये पहली तरह की संचय आत्मा, जिनका कल्याण करना बहुत मुश्किल है, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ उपनिषद पुराण कहते हैं। और दूसरे जो गुरु के पास तो गए और उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया, चले गए, डेरा नामदान भी लिया, आश्रम में भी बैठे हैं, कीर्तन भजन भी सुनते हैं, लेकिन डाउटेड है। आधा मन पवित्र करते हैं 1 घंटे को, 2 घंटे को इसी मन को गंदा करते हैं।
एक कदम आगे चलते हैं, एक कदम पीछे चलते हैं, वहीं पे ही खड़े के खड़े हैं। एक कपड़े को साफ पानी से धोया, गंदे पानी से धोया, वो मन फिर वैसा का वैसा ही है। जैसे किसी ने नाव को बांध दिया और चप्पू चलाता जा रहा है, तो वो वहीं पे ही खड़ेगा। तो पहला वाला तो बेचारा, उसने तो 84 लाख में वो घूम ही रहा है, पर ये जो सुनता है और फिर डामाडोल रहता है, थोड़ी देर तो अपने मन को अच्छी चीजों से बुद्ध होता है, और फिर बाद में फिर संसार में वैसे ही रजतम सतगुण से उसके व्यक्ति वस्तुओं में सावधानी, एकाग्रता सावधानी में ना रहते हुए फिर से अपने मन को, अंतःकरण को दूषित कर लेता है, गंदा कर लेता है। लेकिन घर परिवार संसार में विचरता हुआ अपने आप पे सावधान नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता, और अपनी कमाई जितनी उसने की है वो खुद ही अपने हाथों से ही नष्ट कर लेता है। तो ये दूसरी तरह की संचय आत्मा, जो एक तरफ तो कुछ कमाती है, दूसरा गवाती। जैसे लोन ले लो बैंक से तो कर्जाई हो जाते हैं, ऐसे ही एक घंटा या आधा घंटा कीर्तन के प्रभाव से, प्रवचन के प्रभाव से बड़ा अच्छा बिहेव करेगा, सोचेगा ये, और उसके बाद फिर वही कई घंटे अपने जो ओरिजिनल उसका करैक्टर है, रजतम सत्ताम क्रोध लोभ ओंकार, ये हमने जो सुना है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने जीवन में, और डामाडोल के यार 99% दुनिया, ये 10, 12, 50, 100 लोग ऐसा कह रहे हैं, नानक कबीर फरीद, तो ये पागल है दुनिया जो 99% इधर को चली हुई है संसारी। इनको कोई आनंद मिलता हो, अलग बात है कि हमें नहीं मिला आनंद, हमारी पत्नी नहीं अच्छी मिली, हमें पति अच्छा नहीं मिला, हमें रिश्तेदार अच्छा नहीं मिले, हमें पड़ोसी अच्छे नहीं मिले, हमें ये नहीं मिला, पर ये थोड़ी है कि संसार में आनंद ही नहीं है, उसके पास होगा। देखो कितनी उसके पास गोल्ड है, उसके पास कोठियां कारें हैं, ये 2 लड़के थे, एक और हो गया उसके पास, हमारा एक था वो भी चला गया छोड़ के। तो ये डाउटेड जो है, इसको भी संचय आत्मा कहते हैं। थोड़ी देर कीर्तन प्रवचन सत्संग का प्रभाव होता है, फिर बस वैसा ही वो करता है, अपने मन से प्रमाद दोष के कारण मन में असावधानी, जैसे कीर्तन में बैठे, क्या कहा फिर से कहना, क्यों तेरा मन कहाँ था भाई, ये इधर उधर था, मन में सुन नहीं पाया। और यहाँ नाम गुण रूप लीला धाम, घर से आया, दुनिया छोड़ के आया, आश्रम में आ गया, गुरु के पास आ गया, मानव शरीर भी मिल गया, ज्ञान भी, तब भी लापरवाह है, तो ये भी संचय आत्मा, ये भी 84 लाख योनियों में ही जाएगी, भटकेगी उसके बाद, क्योंकि अंत वक्त इसको एकाग्रता सावधान मन से नहीं होगा, और इसके मन में चिंतन और ये सब नहीं होगा, ये डामाडोल प्रैक्टिस में एंड में कोई ना कोई संसारी व्यक्ति वस्तु इसके दिमाग में आएगा, तो फिर ये 84 लाख योनियों में ही चक्कर लगाएगा, जहाँ पे भी वो बंदा होगा जिसको इसने याद किया, जब उस व्यक्ति वस्तु में भी जड़ चेतन ग्रंथियों में ये बंध जाएगा। ये दूसरी तरह की संचय आत्मा। और तीसरी तरह के, जिन्होंने तत्व ज्ञान सुना, मैं कौन, मेरा कौन, हम कौन, हमारा कौन, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, विकार क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों आए, ये दिन प्रतिदिन हमारी मृत्यु हो रही है, एक एक पल में हम मर रहे हैं, हम जवान होंगे कोई गारंटी नहीं है, हम बूढ़े होंगे कोई गारंटी नहीं है, जब हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारा तो 2.5 घंटे का पेपर निकल चुका है, सिर्फ आधे घंटे में जो बजाय पूरा पेपर लिखना है, जीवन बनाना है, कोई स्कोप ही नहीं है हमारे पास, तो 1 मिनट भी, सेकंड भी, और हर पल कीर्तन प्रवचन सत्संग भजन, ऐसे माहौल में ही हमें चलना है। उन्होंने तत्व ज्ञान सुना, बहुत लेक्चर भी सुने, लेकिन साधना करनी स्टार्ट नहीं की, एकांत साधना करनी स्टार्ट नहीं की, उसका मनन चिंतन रिवीजन निध्यासन प्रैक्टिकल उसको अपने जीवन में धारण करके वैसे लाइफ को व्यतीत नहीं किया, जिंदगी को वैसे देखा नहीं, वैसे समझा नहीं, उसमें वैसे चले नहीं, और थ्योरी का ज्ञान सुन लिया,
थोड़ा बहुत उसी का अहंकार है, हमको पता चल गया है क्या है। तो उसकी मानव बुद्धि में कितनी शक्ति है, एक लेक्चर सुनेगा 2% उसको याद होता है, 2 या 3, 100% अगर पहले युगों में बुद्धि में विवेक होता था और जो गुरु बोलते थे चेलों को पूरा का पूरा वैसे ही याद समझ दोनों चीजें आ जाती थी। अब ये कलयुग है, कलयुग में माया के प्रभाव और बुद्धि का विवेक कम होने से, आयु कम होने से जीव एक लेक्चर अगर 50-100 बार सुनेगा तब उसके अंदर जाके कहीं उसको बैठेगा। अगर अभी सुना 1 घंटे बाद, ब्रह्म बताना क्या होता है जी पता नहीं, माया बताना क्या होता है जी पता नहीं। तो ये सब बातें ये जीव की बुद्धि का है, लेकिन वो प्रवचन सुनने के अहंकार में ही रहता है और साधना नहीं करता, उसको अपने जीवन में रिवीजन नहीं करता, उसका चिंतन इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो इसके सुनने से अहंकार से इसको ज्यादा दंड मिलता है। भगवान कहता है यार जो पहले वाला था इसको तो गुरु ही नहीं मिला, चलो ठीक है, दूसरे वाला ये घंटा धोया मन को, ठीक है, इसको उससे सजा थोड़ी ज्यादा। और तू तो एक एक गुरु ने तुझे एक एक बात समझाई भाई, संसार मनुष्य जीवन हीरा जन्म, तो तूने हर वक्त तेरे को तत्व ज्ञान मिल रहा था, तेरे को लेक्चर मिल रहे थे, तेरे को प्रवचन कर रहे थे, मैंने इतनी कृपा की, ये दे तुझे दिया, ऐसा पूर्ण गुरु तुझे दिया, ऐसे लेक्चर तुझे दिए, और तब भी तूने जीवन में साधना को प्रारंभ ही नहीं किया, लापरवाही भी की। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आगे करेंगे। तो ये तीसरी तरह का संशय आत्मा सिर्फ जो सोचता है मैंने सुना हुआ है, ये लेक्चर तो मैंने सुन लिया है, अब क्या सुने बार बार, इसके अहंकार में जो रहते हैं उनको 2 मिनट भी उसमें से एक लाइन भी अच्छी तरह से अगर गुरु पूछ ले तो याद। इसलिए शास्त्र वेद ग्रंथ बार बार खाते हो, बार बार नहाते हो, बार बार पानी पीते हो, बार बार सांस लेते हो, ऐसे ही बार 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 तत्व ज्ञान को सुनो। जितनी तुम्हारी बुद्धि में उसकी स्थिरता होती रहेगी उतनी फिर श्रद्धा साधना बढ़ती रहेगी, मंजिल को तुम प्राप्त होते रहोगे। लेकिन सिर्फ जो ये सोचते हैं हाँ हमने तो सुना हुआ बार बार लेक्चर क्या सुने, तो वो भी नरक जाते हैं और 84 लाख योनियों में ही भटकते हैं और उनको ज्यादा सजा मिलती है। ये जो पहले 2 तरह की संशय आत्मा है इनसे, कि क्या हर वीरवार जाते तो हैं चौकी में, ऐतवार बाबा जी की क्या है वही चौकी वही सब कुछ, तो बार बार सुनने के अहंकार से भी बंदा नरक हो जाता है, 84 लाख योनियों में भटकता है। तो इसने पहले भी सुना होगा संतों को, पर लापरवाही के कारण, साधना ना शुरू करने के कारण, उस पे निध्यासन चिंतन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करने के कारण ये भी 84 लाख योनियों में ही भटकेगा। तो संकल्प कामना हुई कि कुछ प्राप्त करना है, अपना जीवन सफल करना है, उसके लिए दृढ़ संकल्प किया, ज्ञान मिला। जैसे एक कुम्हार ने, मिट्टी भी है उसके पास, उसको ज्ञान भी है घड़ा कैसे बनेगा, घड़ा बनने का सामान भी है, एटमॉस्फेयर भी उसको मिल रहा है, लेकिन तब भी उसने प्रारंभ भी नहीं किया अगर घड़ा बनाना, तो ये सारी नॉलेज ये सब कुछ उसका जीरो हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कामना भी हो, संकल्प भी हो, इच्छा भी हो कि मैंने घड़ा बनाना है, मिट्टी भी हो और उसको ज्ञान भी हो और उसका सामान भी हो घड़ा बनाने का, और उसके बाद भी वो शुरू करे घड़ा बनाना, तब घड़ा बनता है। ऐसे ही तब ये जीवन संवरता है जब ये सारी बातें होंगी, नहीं तो ये 3 तरह की संशय आत्मा, इनका कल्याण करना वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं, इनका कल्याण हो जाए ये बहुत मुश्किल नामुमकिन सी बात है। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय नवजोगियों नाथों की, जय।